हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा और मेरे चेहरे से भी, क्योंकि इस बार ऐसा हो गया ना। इस बार जितनी लंबी छुट्टी लेके आए थे और जितना सोचा था इंजॉय करूँगी ना, काम तो सारे हुए लेकिन उतना इंजॉय नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई वो अच्छे से ढंग से। जब से आई हूँ मैं तब से मेरी तबीयत ख़राब है और अभी भी आप देख रहे हो बात करते करते ना मेरा ऐसा सांस फूल रहा है। थोड़ा सा मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जा रही हूँ तो बस इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरी बॉडी एकदम ऐसे लग रही है जैसे मेरा साथ ही नहीं दे रही, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। बस मैंने मेहंदी की रस्म तक अच्छे से इंजॉय करा और उसके बाद से तो फिर मेरी बैटरी डेड सी है। और आधी टेंशन तो मुझे ये हो रही है कि मैं ना व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो व्लॉग डालने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही, एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही, मोबाइल हाथ में छूने का मन नहीं कर रहा। फिर आज मैंने सोचा कम से कम 12-13 दिन हो गए, 13 से भी ज़्यादा दिन हो गए होंगे व्लॉग नहीं आया है। मुझे इतना ख़राब लग रहा बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था जब अपना अभी ये टारगेट लिया था कि अब डेली व्लॉग करूँगी, मतलब 1-2 दिन किसी वजह से छूट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन घर से चली तब भी मैंने यही बोला था कि 2-3 दिन मिस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पर इतना 13 दिन मुझे इतनी हेडेक हो रही है सच में। मैं जितना सोचती हूँ अपने चैनल को अच्छे से मेंटेन करके अब रखूँगी, अब मैं डेली व्लॉग करूँगी, अच्छे से काम करूँगी, तब कुछ ना कुछ पता नहीं भगवान ने क्या सोच रखी है, भगवान साथ नहीं देते बिल्कुल भी। इस चीज़ में तो भगवान मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। कितना टाइम हो गया मुझे चैनल बनाए हुए, कंटिन्यू मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। बना लेती हूँ तो फिर मैं एडिट नहीं कर पाती, अपलोड नहीं कर पाती। और अभी भी ऐसा ही है, अभी इतने सारे व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं, ना मैं उनको एडिट कर पा रही हूँ, ना अपलोड कर पा रही हूँ, ना शादी का, ना मेहंदी का, ना हल्दी का, कुछ नहीं। बस जो घर से व्लॉग बनाया था वही है, घर से चले वो वाला व्लॉग भी आधा अधूरा ऐसा ही रह गया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो बस मैंने सोचा आज छोटा सा एक व्लॉग बना लेती हूँ, इस पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही दे देती हूँ। अब तो पता नहीं घर जाके ही व्लॉग डलेगा, क्योंकि अब हमें निकलना भी है। अब देखते हैं कब निकलते हैं, अब निकलेंगे भी और घर पहुँच के अब वहाँ जाके थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद ही व्लॉग प्रॉपर हो पाएगा। वो भी मेरे कहने से, अगर भगवान ने उसमें भी कुछ अड़चन अड़ा रखी होगी तो पता नहीं। और कुछ ये हुआ व्लॉग ना डालने का, एक ये भी हो गया कि मैंने जो व्लॉग बनाए थे ना, तो मेरा बड़ा बेटा आया, वो मेरे से फ़ोन चेंज करके लेके चला गया। वो अपना फ़ोन मुझे दे गया और मेरा फ़ोन ले गया। तो उसमें क्या हुआ, जितने भी मेरे व्लॉग थे सब कुछ, तो वो बैकअप सारा, यहाँ पे क्या होता है नेट की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वाईफाई है लेकिन उसकी रेंज इतनी बहुत ज़्यादा है, वैसी है, इशू रहता नेटवर्क का बहुत ज़्यादा, उतनी रेंज नहीं मिल पाती कि व्लॉग को अच्छे से एडिट कर लो, अपलोड कर लो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं ये इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ, ये कि उसने मुझसे फ़ोन चेंज करा तो बैकअप यहाँ हो नहीं पाया सारा। उसने मुझे बोला मैं वहीं से सब करके और भेज दूँगा अपलोड करके। अब वहाँ से उसको टाइम नहीं मिल रहा अपने कॉलेज के चक्कर में, और कभी कुछ उस चक्कर में मैं उससे कई बार गुस्सा भी हो गई। तो बस वो भी मेरे पास पूरा नहीं आ पाया, अभी भी पूरा नहीं आया। कहीं का किसी का कोई कोन आया, किसी का कोई कोन आया, उस चक्कर में ना मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अब वहाँ से जो चले थे वो वाला तो अब मैं डालूंगी नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं उस व्लॉग को डालूँ कि हम वहाँ से चलें और आप लोगों को दिखाऊँ अब घर पहुँचे हैं ये वो इतने टाइम बाद, तो वो तो मैं नहीं डालूंगी। अब उसको तो छोड़ दूंगी, बाकी के जितने भी हल्दी मेहंदी और जो भी व्लॉग है शादी के वो डालूंगी। और मैंने सोचा था ना कि यहाँ आके भाभी के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, लेकिन तबीयत ऐसी हो गई कि साथ ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। जब सोचो तो वो तो बिल्कुल नहीं होता, तो बस वैसा ही हो रहा है। और अब घर जाके जो है प्रॉपर तरीके से वो डलेगा व्लॉग, और जब मेरे पास आ जाएंगे सारे, तो बस यही है। और बाकी फेस की हालत देख लो, पूरा ब्लैक फेस हो गया, इतना डल हो गया है कि पूछो मत। फेस पे तो लग रहा है जैसे ब्लैक कलर की पुट्टी लगा दी है। मुझे खुद अपना मुंह देखने के लिए मन नहीं कर रहा। और इतना भी जो मैंने अपने फेस को थोड़ा सा करा है तो बस एक कैमरे के आगे आने के लिए, ये तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। लग रहा है ना तो खाना अच्छा लग रहा है, बस सोना अच्छा लगता है, चुपचाप पड़े रहो। और इतनी गर्मी में भी ना ठंडी लगती रहती है, हर टाइम फ़ैन बंद करके, और बस ऐसा लगता है पड़े रहूँ चुपचाप। तो बस यही कुछ चल रहा है। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ भी चैनल पे नहीं गया है,
मेरा चैनल तो ऐसे ही डाउन रहता और फिर अगर ऐसा हो गया तो और नीचे चला जाएगा। तो बस इसी के लिए मैंने ब्लॉग बनाया था। आप लोग पता है मैंने इतनी दवाइयाँ भी खाई है, मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। इतनी दवाई खा खा के ऐसा लग रहा है ना जैसे, एक तो मैं दवाई बहुत कम खाती हूँ। दवाई खाने से क्या होता अब तो ऐसा हो रहा है खड़े होकर बात भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता ना बस मैं बैठने की जगह ढूंढती रहती हूँ। और ऐसे टाइम में ये अच्छा है कि मैं घर पे आई हुई हूँ, सारा काम सब कुछ भाभी अपने आप देख लेती, मुझे एक चीज़ के लिए बोलती नहीं, बल्कि बिस्तर में बैठे बैठे ही खाना दवाई सब कुछ ऐसा हो रहा है, सब कुछ भाभी देख लेती है। सोचती हूँ कि अगर मैं घर में होती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती वहाँ पे तो मुझे, क्योंकि वहाँ सब काम भी करना और फिर तबीयत भी ख़राब। पता नहीं क्यों हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना ज़्यादा। एकदम ऐसा फीवर हुआ, पूरा शरीर मुझे तोड़ के रख दिया 2-3 दिन के फीवर ने। और दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, इतनी दवाई खाई, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। और मेरा क्या होता है ना, दवाइयाँ मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ दवाई ना खानी पड़े। बिल्कुल जब एकदम ऐसा हो जाता ना कि बिल्कुल एकदम डेडलाइन आ जाती है, तब मैं जाके दवाई खाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे क्या होता है, दवाई खाने से ना बीपी मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऑलरेडी मेरा बीपी डाउन ही रहता है, मेरा बीपी बहुत ही कम ऐसा होता होगा कभी कभी जो ठीक आता है नॉर्मल बीपी पे, नहीं तो गर्मियों में तो खासकर। और अगर मैं ऐसे बाहर चली गई सफ़र में या फिर अपने घर से हट के बाहर कहीं भी गई ना, तो बीपी थोड़ा सा मेरा चेंज हो ही जाता है। और मैं चाहे जैसा मर्जी खा लूँ, कैसा भी खा लूँ, तो बीपी कम ही रहता है मेरा। तो बस यही है कि दवाई खाने से और ज़्यादा मेरा बीपी भी हो रहा है। और सर्दी तो मुझे पूछो मत, गर्मियों के मौसम में इतनी सर्दी। और कुछ मेरी भी गलती है उसमें, मेरी गलती है कि हमने मेहंदी वाले दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब है। मेहंदी वाले दिन मैंने ना इतना डांस करा था, बेहद डांस करा था। और गर्मियों में डांस करो, उसके बाद वहाँ एसी चल रहा था, एसी में डांस कर रहे थे, और उसके बाद गर्मी लग रही थी ना, पसीने में मैंने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी है, मुझे लग रहा है मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस टाइम में पी होगी। पसीने से गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। एक साइड गरम गरम स्नैक्स खा रही हूँ, स्टार्टर्स जो थे वो सब खा रही हूँ, और कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, डांस कर रही हूँ। मतलब मैंने सब एकदम अति कर दी थी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ भी मेरे ऊपर रिएक्ट कर गई, थकान अलग हो गई, और बाकी पता नहीं क्या, दवाई असर नहीं कर रही। मतलब ऐसा हो गया, अब मैं खुद से क्या बोलूँ कि आप लोग बोलोगे कि ऐसे बोल रही है। इतनी ज़्यादा नज़र ऐसे पकड़ ली, नज़र लगने वाली जैसी कोई चीज़ तो है नहीं मुझ में, पर लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दवाइयों ने असर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन जब भाभी ने नज़र उतारी ना परसों, उसके बाद से थोड़ा सा रिकवर हुआ। थोड़ा सा ऐसे हुई कि मैं, हाँ मुझे कल ना एकदम ऐसा लगा, परसों रात को उन्होंने नज़र उतारी तो कल मुझे ऐसा लगा था कि हाँ अब थोड़ा सा कल मैंने अच्छे से नहाई हूँ, काम भी किया है, सब कुछ किया, थोड़ा सा बाहर भी गई, थोड़ा सा रेडी भी हो गई थी। और आज फिर ऐसे ही, कल थोड़ा बाहर गई हूँ, फिर उसके बाद से फिर ऐसे ही हो रहा है, फिर से एकदम। तो समझ से बिल्कुल ज़्यादा बाहर है एकदम ये सब चीज़ें। ऐसा लगता है ना बाल कंघी नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, बस खाली यहाँ फ़ैन बंद करके, देख रहे हो आप सारे फ़ैन बंद हैं, ऊपर आके यहाँ पे बल्कि गर्माहट भी है, फिर यहाँ जाती हूँ। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। और जबकि मैं नॉर्मल रहती ना तो ऐसे मौसम का इतना ज़्यादा इंजॉय करती, ऐसे मौसम में रील्स बनाती हूँ। और भाभी को भी बोल दिया था, भाभी अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे। तो दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं आने के, अब कब मौका मिलेगा पता नहीं अब के बाद, उसमें ऐसे तबीयत ख़राब हो जाना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र मानो कि भाभी ऐसी हैं जो सब कुछ भाई देख लेती हैं, मेरा देखती हैं, मेरे बच्चों का, हस्बैंड का, सब कुछ कर लेती है सब कुछ। और उनके मुंह पे मतलब एक शिकन तक नहीं आती है कि भाई मैं इतना काम कर रही हूँ। तो बस इस चीज़ का भगवान को धन्यवाद है। भगवान ऐसी भाभी तो मुझे हर जन्म में मिले, हर जन्म में, और मुझे क्या सबको मिले, ताकि लोगों को पता चले कि भाभी और ननंद का रिश्ता होता क्या है, कितना प्यारा रिश्ता है और कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, सच में। तो बस गाइज आगे तो अब क्या बोलूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बस इस व्लॉग को आप देख के बस समझ सकते हो, जो लोग समझेंगे
कि हाँ क्या कंडीशन चल रही है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, घर जाके मिलेगा। तो बस इसी के साथ साथ इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग में कब आएगा पता नहीं, अभी तो ऐसा मैंने बोलना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे भगवान मजबूर कर देते हैं, फिर ऐसी हालत में ला देते हैं, फिर से मुझे ऐसे ही बोलना पड़ जाता है। तो अब कंटिन्यू फिर से ब्लॉग कब होगा? नहीं तो मैंने टारगेट लिया था कि मैं डेली ब्लॉग करूँगी, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जैसा भी रहा, रेसिपी का रहा, ब्लॉग का रहा, जो भी रहा, जैसा भी रहा। बाहर इतनी जगह गए, इतनी आउटिंग हुई है, सब जगह गए हैं, कहीं पे भी अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही थी। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इसी ब्लॉग को, छोटे से ब्लॉग को प्यार देना।